नमस्कार। बरगढ़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। हम पढ़ रहे थे हिंदी शिक्षण विद्या, जो कल ही शुरू किया था टॉपिक, इसको जारी रखने के लिए पढ़ रहे हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जितनी शिक्षण विद्या है उनको यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं भाषा के रूप में। भाषा के दो रूप है, व्यवहारिक भाषा और प्रयोग की दृष्टि से भाषा। व्यवहारिक भाषा जो हम आम बोलचाल को व्यवहार में लेते हैं वो व्यवहारिक भाषा है। व्यवहार में लेते हैं, काम में लेते हैं, वो व्यवहारिक भाषा है। और प्रयोग की दृष्टि से भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग की दृष्टि से भाषा का प्रकार है। तो व्यवहारिक भाषा की अगर बात करें तो पहली भाषा है प्राचीन भाषा। प्राचीन समय में जिस भाषा का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता था वो है प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है ना, संस्कृत है। ये 4-5 तरह की भाषाएं थी जो प्राचीन समय में काम में ली जाती थी, व्यवहार के रूप में ली जाती थी, आम बोलचाल के रूप में ली जाती थी। तो ये प्राचीन भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये व्यवहारिक भाषा, प्राचीन भाषा, व्यवहारिक भाषा है। दूसरा अगर अपन बात करें सांस्कृतिक भाषा, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम जो भाषा होती है वो सांस्कृतिक भाषा होती है। जैसे अपन बात करें राजस्थान प्रदेश की बात करें तो राजस्थान प्रदेश की सांस्कृतिक भाषा राजस्थानी है। राजस्थान की संस्कृति को बनाए रखना है, बचाए रखना है, आगे बढ़ाना है तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और आगे बात करें उसके आगे प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा वो भाषा होती है जो प्रदेश विशेष भाषा होती है, प्रांत विशेष भाषा होती है, वो प्रादेशिक भाषा होती है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध की गई है, अनुसूचित की गई है, वो है प्रादेशिक भाषा। उस समय भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 ये प्रादेशिक भाषाएं थी और वर्तमान में टोटल 22 प्रादेशिक भाषा है। संविधान लागू हुआ था 8वीं अनुसूची में, उस समय 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 22 भाषाएं देखिए, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और इसके अलावा 10 नंबर पे पंजाबी, 11 पे संस्कृत, 12 पे तमिल, 13 पे तेलुगु, 14 पे उर्दू। यहाँ तक पूरी हो गई 8वीं अनुसूची में। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी उर्दू तक। 15वीं भाषा सिंधी भाषा जो जोड़ी गई वो 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। फिर आता है 16 नंबर पे कोंकणी, 17 नंबर पे मणिपुरी, 18 नंबर पे नेपाली। ये तीनों भाषाएं 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में इनको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ध्यान रखना। फिर 19 नंबर पे बोडो, 20 नंबर पे डोगरी, 21 नंबर पे मैथिली, 22 नंबर पे संथाली। ये चारों भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यह 92वां संविधान संशोधन 2003 करके भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जो वर्तमान में कुल भाषा 22 है। प्रादेशिक भाषा 22 भाषा है, जो पहले 14 थी, अब 22 भाषा है। यह कई बार परीक्षा में सवाल आता है या ऐसे भी पूछ सकते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में किन किन भाषा को भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में जगह मिली या जोड़ी गई, तो ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। और ये भी पूछ सकते हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली के बारे में और सिंधी भाषा के बारे में पूछ सकते हैं। 1967, 1967 21वां संविधान संशोधन करके कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सिंधी को जोड़ा गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया। अब आगे व्यवहारिक भाषा के रूप में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, विचारों का साझा समझौता का जो कम्युनिकेशन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है।
फिर बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा भी एक व्यवहारिक भाषा है, मातृभाषा भी एक व्यवहारिक भाषा है। वो जो अपने माँ से सीखी जाती है, माँ द्वारा सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है, वह भी एक व्यवहारिक भाषा है। फिर आगे बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा भी एक व्यवहारिक भाषा है जो एक राज्य के लिए, एक देश के लिए सरकारी कामकाज को करने के लिए, सरकारी दफ्तरों में कागजी कार्रवाई कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा हमारे भारत की हिंदी राजभाषा है। फिर आता है राष्ट्रभाषा। पूरे राष्ट्र की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। नोट देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ राष्ट्रभाषा मत करना, राजभाषा करना। कई बार यह सवाल परीक्षा में आता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भाषा घोषित किया गया। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये मेरे काल्पनिक बनाए हुए हैं। इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। कल फिर से नए तथ्य के साथ हाजिर होऊंगा। नया तथ्य होगा प्रयोग की दृष्टि से जो हम भाषा प्रयोग करते हैं उस भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हिंदी शिक्षण विद्या हैं जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनको विस्तार से तथ्य सहित पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।